आज अपन कृष्णाष्टक स्तोत्र का 7वां श्लोक करेंगे। 6 श्लोक हम देख चुके हैं। उन 6 श्लोकों में हम ये देखें अपना कि धर्म के 6 साधन, 6 अंग हैं। देश, काल, द्रव्य, मंत्र, कर्ता, कर्म। और ये 6 अंगों के सहित यदि धर्म का आचरण किया जाए तब वो धर्म जो है पाप नाश करता है और ऐहिक पारलौकिक फल प्रदान करता है, मोक्ष आदि वगैरह। लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण ये जो 6 अंग हैं धर्म के, ये अशुद्ध हो चुके हैं। इसलिए धर्म का आचरण करें तब भी वो धर्म फल देने में सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अपन को धर्मी का आश्रय लेना है। धर्म को बनाने वाले धर्मी हैं और धर्मी का अपन यदि आश्रय लें तो प्रभु सर्वसमर्थो ही ततो निश्चिंतता व्रजेत। प्रभु सर्वसमर्थ हैं, इसलिए उनका आश्रय लेने से प्रभु जो है वो स्वयं ही जीव को शरण लेके उसको निर्दोष करेंगे और उसके सब दोष दूर करेंगे। ये बात भगवद गीता में भगवान ने आज्ञा की, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि च। तो सभी धर्मों का आश्रय छोड़ के एक प्रभु का ही अनन्य आश्रय यदि जीव ग्रहण करे तो प्रभु कह रहे हैं कि स्वयं ठाकुर जी खुद उस जीव के सब पाप वगैरह दूर करेंगे, उसको मुक्ति प्रदान करेंगे। तो धर्म में वो सामर्थ्य नहीं है तो क्या हुआ? धर्मी को किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं है, वो तो स्वयं स्वतंत्र है, स्वयं सर्वसमर्थ है और जीव का उद्धार स्वयं भी कर सकते हैं। इसलिए ऐसे महाप्रभु जी ने सुंदर रास्ता बताया, श्री कृष्ण शरणं मम कृष्ण एव गतिर्मम। ये एक सरल और उत्तम रास्ता श्री आचार्य चरण हमें आज के युग में हर जीव के लिए दिखा रहे हैं। तो 6 श्लोकों में इन 6 धर्म के अंगों की विफलता का वर्णन हुआ और उसके उपाय के रूप में कृष्ण एवं गतिर्मम ये बात समझाई। अब भगवान श्री कृष्ण के आश्रय ग्रहण करने से सब कुछ अपना ठीक हो जाएगा, इस बात को विश्वास इस बात में दृढ़ हो अपना। इसलिए अब आगे के श्लोक में से महाप्रभु जी दृष्टांत भी दे रहे हैं कि प्रभु ने ये बात कह दी कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि च। सर्व पाप से मुक्त कर दूंगा। अब देखो पाप की डेफिनेशन ही अलग अलग है। पुष्टि मार्ग में पाप क्या है कि ठाकुर जी की सेवा स्मरण नहीं हो पा रहा, ये अपने लिए बहुत बड़ा पाप है। तो उसमें जो प्रतिबंध आ रहे हैं प्रभु स्वयं नष्ट कर देंगे। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि सर्व पाप से आपको मैं मुक्त कर दूंगा। इसलिए हमें प्रभु का आश्रय अनन्य भाव से प्रभु को आश्रित होना चाहिए। और ये आश्रय दृढ़ कब होगा? जब प्रभु में विश्वास हो। देखो जीव अन्य आश्रय को करता है, जब अविश्वास हो जाती है कोई चीज़ पे, तो प्रभु कोई भी चीज़ में किसी भी चीज़ का हम त्याग कब करते हैं? जब उस चीज़ में अपन को विश्वास नहीं रहे तो फिर हम दूसरी चीज़ पकड़ते हैं। इसी तरह प्रभु का आश्रय जीव क्यों छोड़ता है? क्योंकि उसको प्रभु में विश्वास नहीं है। इसलिए तो विश्वास की कमी से जीव अन्य आश्रय करता है। तो विश्वास को दृढ़ करने के लिए अब दृष्टांत के साथ में ये बात समझाना चाह रहे हैं श्री महाप्रभु जी। तो 7वें श्लोक में ये सगुणनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं, विश्वासार्थम सदृष्टान्तम आश्रय न माहु। विश्वास के लिए दृष्टांत के सहित आश्रय की बात समझा रहे हैं।
अजामिलादि दोषाणां नाशकः अनुभवे स्थितः ज्ञापित अखिल महात्म्यः कृष्ण एव गतिर्मम। श्लोक का अर्थ को समझें। अजामिल वगैरह आदि में और भी जो हैं अजामिल जैसे जो पापी जीव हैं, उनके जो दोष हैं, अजामिल आदि दोषाणाम, उनके जो दोष हैं, उन दोष के नाश करने वाले, नाश करने वाले कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण हैं। और ये बात अनुभवे स्थित, भक्तों के अनुभव में ये बात आई हुई है। और प्रभु ने इन जो पापी जीव हैं उनको शरण में लेके उनको निर्दोष बनाया, उनके दोष नाश किए। ऐसा महात्म्य प्रभु ने अपन को बताया है। ज्ञापित अखिल महात्म्य, प्रभु ने अपना समग्र जो महात्म्य है वो ज्ञान कराने वाले श्री कृष्ण, ऐसे श्री कृष्ण ही मेरी गति हो, कृष्ण एव गति मम, ये यहाँ अर्थ कर रहे हैं। मूल श्लोक का अर्थ है। अब अजामिल की कथा तो सबको पता ही है, नहीं पता है तो आप श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में प्रथम 3 अध्याय जो हैं उनको पढ़ लेना अच्छी रीत से। उसके अंदर अजामिल नाम का एक व्यक्ति है, ब्राह्मण है, उसकी कथा आई है। वो बड़ा पहले बहुत शुद्ध सात्विक जीव था, लेकिन अहंकार आदि दोष के कारण प्रभु ने अहंकार दोष दूर करने के लिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट की। भ्रष्ट क्यों हुई बुद्धि? दुस्संग के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और वो भ्रष्ट बुद्धि के कारण सात्विकता नष्ट हुई और उसने गलत कार्य करने शुरू किए, जिस कारण अनेक पाप किए। और वो पाप के कारण शास्त्र अनुसार उसको नरक फल मिलना चाहिए था, और इसी कारण उस नरक पे उसको ले जाने के लिए स्वयं यमराज के दूत भी आए, लेकिन मृत्यु के समय अंतकाल में उसे भगवत नाम मुँह से निकला, वो भी साक्षात नहीं, परंपरा से, क्योंकि उसके सबसे छोटे लड़के 10वें लड़के का नाम नारायण था, और नारायण नाम पुकारने से इनडायरेक्टली भी भगवत नाम तो मुँह से निकला। इस कारण विष्णुदूत भी वहाँ पधारे, और विष्णुदूत ने ये न्याय किया कि अंत समय में जिसके भी मुख से भगवत नाम कोई भी हेतु से निकलेगा उसके सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे, सब दोष नाश हो जाएंगे। और ये बात जब यमदूतों को समझाई तो यमदूत कुछ कर नहीं सके, यमदूत चले गए वहाँ से, और विष्णुदूत ने उनको बचा लिए। उसके बाद में उसकी बुद्धि निर्मल हुई अजामिल की, और उसने भक्ति मार्ग पर चलना शुरू किया, और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति हुई। ये संक्षेप में कथा वहाँ आई है। तो भगवत नाम का महात्म्य वहाँ समझाया है कि भगवत नाम लेने से जीव के सब दोष दूर होते हैं। तो ये ज्ञापित अखिल महात्म्य। तो यहाँ रघुनाथ जी टीका में आगे कर रहे हैं, शूद्री भर्तुहु, उस अजामिल ब्राह्मण था, लेकिन शूद्र की जो वेश्या थी उस स्त्री से लग्न किए, पति हुआ उसका, ब्रह्म बंधो, ब्रह्म के कर्म जो नहीं करता हो लेकिन ब्राह्मण हो और ब्राह्मण के कर्म न करे उसको ब्रह्म बंधु कहते हैं। तो ऐसा वो अजामिल था। उसके सब दोष मतलब महापातका नाम, माने कोई सामान्य दोष नहीं थे, बहुत दुष्ट कर्म ज़्यादा ही किए थे। तो ऐसे दोष जो है उनका भी नाम मात्रेण नाशक, केवल भगवत नाम लेने से, वही परंपरा पुत्र निमित्त से भगवत नाम लेने से वो नष्ट हो गए। अस्माक अनुभव में स्थित, ये हमारे अनुभव में भी रहा हुआ है और शाब्दानुभव है।
शास्त्रों में भी ऐसे भगवत नाम की महिमा बताई है। अंत साक्षी प्रत्यक्ष सेवा स्थित विषयीकृत अंतःकरण में ये बात दृढ़ बताई हुई है, साक्षी प्रत्यक्ष है। और आदि पद से क्या लेना, अजामिरादि दोषाणाम, आदि पद से यहाँ गजेंद्र वगैरह भी अपन ले सकते हैं। और यमलोक में स्थित, नरक में स्थित नारकी जीव हैं, वो भी आदि में अपन ले सकें। क्यों? नरसिंह पुराण वगैरह में इनकी प्रसंग प्रसिद्ध है। गजेंद्र की कथा तो भागवत में भी आती है कि गजेंद्र जो है वो मृत्यु के मुख में फंस गया था, वो मगर ने उसका पैर पकड़ लिया था। अष्टम स्कंद में कथा आती है। और कई सालों तक युद्ध हुआ दोनों में, और फिर काल संकट गजेंद्र के ऊपर आया। हाथी था वो, अपने आप को बचा पाने में असमर्थ हुआ। सब ताकत लगा ली उसने, जितने भी उसकी बल थी, जितनी बल थी, सब बल उसने उपयोग करके देख लिया, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। अंत में उनको भगवत स्मरण उसको हुआ, नामस्मरण किया प्रभु का, प्रभु की स्तुति की, और प्रभु ने उस मृत्यु से उसे बचा लिया। ये केवल मृत्यु एक जन्म की नहीं है, संसार सागर रूपी जो मृत्यु है उससे बताया। जो भगवान गीता में भी आगे कहते हैं कि मृत्यु संसार सागरात, जो मृत्यु संसार सागर है उससे प्रभु जो है उसको बचाते हैं। तो ये देखो कि 12वें अध्याय में ही है ये बात। ये जो भगवान के शरण जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मई आविष्ट चेतसाम। जो प्रभु में आविष्ट चित्त वाले हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, उनको मृत्यु रूप संसार समुद्र से प्रभु शीघ्र ही उद्धार करते हैं। तो ये जो है भगवत नाम का महात्म्य यहाँ दिखाया है। इसी तरह नरसिंह पुराण में एक कथा है कि यमलोक में जो नरक के जो जीव थे, दुखी हो रहे थे, तब वहाँ मुनियों का वहाँ से जाना हुआ। उन्होंने कहा कृष्ण स्मरण करो, सब दुख दूर होंगे। तब नारकी जीव ने भगवान श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण किया, उस नाम उच्चारण से उन्हें नरक से मुक्ति मिली। तो ये भी पुराण में प्रसिद्ध है। तो ये सभी चीज़ जो है वो ये शास्त्रों में प्रसिद्ध है। इस तरह से प्रभु ने अपना समग्र जो महात्म्य है वो देवी जीवों में को बताया कि देखो मेरे शरण आओ, मेरा नाम स्मरण करो, सब पापों से तुम छूट जाओगे, सब दोष से निवृत्त हो जाओगे। इसलिए से महाप्रभु जी ने एक सार पकड़ लिया कि सब जीवों को भगवान की शरणागति स्वीकारनी है, कृष्णेव गति मम। तो ये जो बात है वो रघुनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं टीका में। उसके बाद श्री कल्याण राय जी आज्ञा कर रहे हैं कि देखो शास्त्र में ऐसे वचन हैं शास्त्र इसमें ऐसे वचन हैं कि धर्म से ही पाप दूर होते हैं, धर्म में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। इसलिए इन शास्त्रों के वचन के आधार पे सबसे पहले दोष को दूर करने के लिए धर्म करना चाहिए। और धर्म करने से जब अंतःकरण शुद्ध हो, चित्त शुद्ध हो, तब प्रभु का महात्म्य है, प्रभु की जो ग्रेटनेस है, प्रभु का स्वरूप का ज्ञान होगा, तब जीव प्रभु का आश्रय करेगा ना। उसके पहले आश्रय कैसे करेगा? प्रभु का स्वरूप ही समझा नहीं है जिस जीव ने, प्रभु का आश्रय कैसे करेगा? हम लोग प्रभु को छोड़ के लौकिक वस्तुओं के पीछे क्यों भागते हैं? यूँ समझ रहे हैं कि भाई ये लौकिक वस्तु ही हमारा उद्धार, इससे ही हमारा उद्धार हो जाएगा। प्रभु का महात्म्य हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए ये समस्या आ रही है। तो कह रहे हैं कि प्रभु का महात्म्य अपने हृदय में दृढ़ होना जरूरी है आश्रय के लिए। और महात्म्य दृढ़ कब होगा? जब चित्त शुद्ध होगा, अपना अंतःकरण मलिन है,
संसार आसक्ति से दूषित है, तो ऐसे अशुद्ध चित्त में प्रभु का महात्म्य ज्ञान कैसे हो। तो चित्त शुद्ध करने के लिए धर्म करना चाहिए, जो शास्त्रों में जो धर्म बताया है वो करना चाहिए, इससे चित्त शुद्ध होगा। इसलिए कह रहे हैं कि आश्रयादिकम कार्यम न तो आशु दोष बताए व अन्यथा क्व योगी ध्येय भगवान क्व दुष्ट जीव। इसलिए आश्रय की जल्दी नहीं करनी चाहिए, धर्म का आचरण करो, धर्म का आश्रय लो, क्योंकि ये जो भगवान हैं ये तो बड़े बड़े योगी के भी समाधि में जल्दी नहीं आते हैं। तो ऐसे जो प्रभु हैं वो इस जीव दुष्ट जीव को कैसे स्वीकारेंगे, ये यहाँ शंका हुई। इस शंका के समाधान में आप श्री ने बहुत सुंदर बात समझाई, श्री कल्याण जी ने। मैंने ये शंका करके हम लोगों को, कई लोग दुविधा में डालते हैं कि प्रभु का आश्रय की जल्दी मत करो, अभी धर्म कार्य करो, प्रभु के आश्रय से अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहले चित्त ही शुद्ध नहीं है, प्रभु का महात्म्य ज्ञान दृढ़ नहीं है, तो प्रभु भी क्या करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शास्त्र में कहा है यमे वैश्रणुते तेन लभ्य। ये जो श्रुति है प्रभु ये वेद में कही है कि जो प्रभु जिसका प्रभु अंगीकार करते हैं उसी को भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान जिसका अंगीकार नहीं करते हैं, वर्ण नहीं करते हैं, उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। इसका मतलब कि धर्म कार्य करने से प्रभु प्राप्त होंगे ऐसा नहीं है। प्रभु का अंगीकार अनुग्रह है कि नहीं, ये सबसे पहले जरूरी है। दूसरी बात, भागवत में ये आया है, रघुगण को उपदेश दिया है जो भरत जी के तीसरे जन्म में भरत जी ने, कि भगवान के स्वरूप का ज्ञान तप या वैदिक कर्म करने से या अन्नादि का दान करने से या परोपकार करने से या वेदों का अभ्यास करने से या जल अग्नि सूर्य की उपासना करने से प्राप्त नहीं होता है, परंतु भगवदियों के चरण की रज मस्तक पर धारण करने से ही, उनकी सेवा करने से ही भगवत ज्ञान दृढ़ होता है। तो देखो ये बात तो अलग है, भागवत तो कुछ अलग बात कह रही है। इसलिए गीता में भी भगवान आगे कर रहे हैं कि भगवान क्यों कह रहे हैं कि मेरी अनन्य भक्ति से ही मेरे संपूर्ण स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। भक्ति से ही प्रभु को अपन जान सकते हैं और भक्ति से ही प्रभु की प्राप्ति होती है। भक्ति के बिना केवल धर्म का आश्रय लेने से न प्रभु के सिवा ज्ञान होगा, न प्रभु की प्राप्ति होगी। तो यहाँ तो वेद और गीता तो बहुत स्पष्ट है, वेद गीता भागवत तीनों इस बात में बड़ा स्पष्टीकरण अपन को दे रहे हैं। इस वचनों से ये बात स्पष्ट हो गई कि भगवान के अंगीकार से या भगवदियों के अनुग्रह से सदोष जीव भी प्रभु की प्राप्ति कर सकता है, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और ठाकुर जी का महात्म्य तो भी शास्त्र में प्रसिद्ध है कि कैसा भी अधम जीव क्यों न हो, प्रभु उसका भी उद्धार करते हैं। उसके प्रभु के शरण में कोई जीव जाए तो प्रभु उसका उद्धार करते हैं। ये बात भी देखो भगवान ने 9वें अध्याय में ये बात समझाई है। भगवान ने अपने शरणागति का महात्म्य भी दिखाया है। प्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि अपिचे सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो सह। कोई दुराचारी व्यक्ति भी यदि अनन्य होके प्रभु के शरण जाता है, भजन करता है, तो उसको अच्छा साधु पुरुष मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका निश्चय बहुत सुंदर अच्छा है। मेरे शरण आया है, प्रभु कह रहे हैं मेरे शरण आया है ना, इसलिए बहुत सुंदर निर्णय लिया है उसने। तो यहाँ ये देखो कि प्रभु के अनन्य आश्रय से जो दोषवान जीव है वह भी, उसको भी ठाकुर जी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो दोष की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रभु में अनन्य भाव है कि ठाकुर जी ही
मेरा उद्धार करेंगे। इस तरह का जो भाव है प्रभु में, वो जो भाव की प्रशंसा, वो शरणागति का जो भाव है उसकी प्रशंसा प्रभु कर रहे हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो अपनी योग्यता, अपने बल का विचार करना, ये सब बात से हम प्रभु से दूर जा रहे हैं। क्यों? हमें अपना अभिमान है कि हम इतना काम कर लेंगे। लेकिन जब जीव यूँ सोचे कि मैं तो दुष्ट जीव हूँ, मेरे से कुछ अच्छा कार्य नहीं हो रहे हैं, प्रभु ही मेरा उद्धार करेंगे, ऐसा अनन्य होकर प्रभु के शरण जाएगा कि प्रभु सिवाय अन्य किसी का आश्रय से मेरा उद्धार नहीं होगा, ये भावना आएगी। तो ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वस्थ शांति में निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। तत्काल शीघ्र ही वो व्यक्ति दुराचारी से धर्मात्मा बन जाएगा और सस्वस्थ शांति में निगच्छति, निरंतर शांति को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है, प्रभु कह रहे हैं कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। जो मेरे शरण आया है, जो मेरे आश्रित जो जीव हैं, वो कैसा दुराचारी भी क्यों न हो, प्रभु उसका उद्धार कर लेते हैं। वो दुराचारी से भी वो धर्मात्मा बन जाएगा। मतलब क्या है, समझा रहे हैं कि प्रभु में विश्वास बहुत जरूरी है। कि प्रभु की कृपा से मेरे सब दोष भी दूर होंगे, मेरी निर्बलता भी दूर होगी और ठाकुर जी मुझे अपने शरण में रखेंगे। ऐसे भाव प्रभु में रखना, इसी कारण ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं। मामी पार्थ व्यपाश्रित्य ये भी स्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रा तेपी यान्ति पराम गतिम। जो पाप योनि वाले भी कोई जीव क्यों न हो, और स्त्री शूद्र जिनको वेद के यज्ञादि में अधिकार नहीं है, ऐसे लोग भी यदि प्रभु के शरण आए हैं, निस्संदेह यान्ति पराम गतिम, श्रेष्ठ गति को वो प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ तो भगवान बहुत स्पष्ट ये बात आज्ञा कर रहे हैं कि दोष है इसलिए प्रभु के शरण मत जाओ, पहले धर्म से दोष दूर करो, ऐसी बात कोई गीता में तो भगवान आज्ञा नहीं कर रहे हैं। गीता में तो अनन्य भाव से प्रभु के शरण जाना, ये मुख्य बात बता रहे हैं। और भगवदियों की कृपा से, और प्रभु ने वर्ण किया होगा तो अवश्य अनन्य भाव प्रभु में आएगा। अनन्य भाव किसको आएगा? जिसके ऊपर बड़ की कृपा है, भगवदियों की कृपा है, जिनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है, उसको अनन्य भाव प्रभु में अवश्य आता है। तो मुझे ये भाव मेरे में आया कि नहीं, प्रभु ही मेरे रक्षक हैं, वही मेरा उद्धार करेंगे, मुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ऐसा भाव यदि प्रभु में आया तो समझना कि ठाकुर जी की बड़े की कृपा हमारे ऊपर हो गई। तो इस कारण यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि भाई हमारे लिए तो दोष दूर करने के लिए अलग से किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है, प्रभु के शरण से ही सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। हमारे लिए तो धर्म पुरुषार्थ भी भगवान श्री कृष्ण है। धर्म पुरुषार्थ, धर्म जो कार्य करेगा वो कार्य ठाकुर जी कर देंगे सब। क्योंकि अब तो धर्म तो यूँ भी नहीं होने वाला है। इस कलयुग में धर्म के 4 पैर में से 3 पैर तो टूट गए हैं। सत्य, दया, पवित्रता और तप, ये धर्म के 4 पैर हैं। धर्म को वृषभ, बैल उसका धर्म का प्रतीक है। तो भागवत में ये बात आई है कि कलयुग के कारण ये धर्म के 4 पैर में से 3 पैर तो टूट गए हैं, 1 पैर टूटने की तैयारी में है, सत्य। तो जहाँ सत्य नहीं है, जहाँ दया नहीं है, जहाँ पवित्रता नहीं है, जहाँ तप नहीं है, वहाँ धर्म नहीं है, धर्म का आभास है। ये बात समझो। कितने बड़े बड़े धर्म के आप ठेकेदार अपन को दिखते हैं समाज में, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे दूसरा कोई धर्म हो, कोई भी धर्म हो दुनिया में,
सब में ये कलयुग का प्रभाव सबके ऊपर है। हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम सब में जो है ये तकलीफ है। मूलभूत बात धर्म की छोड़ दी है और आडंबर ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये कह रहे हैं कि क्यों? सत्यता नहीं रही। सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है, भगवान ही सत्य स्वरूप है। तो इसलिए मन वाणी काया में एकता नहीं है लोगों की। मन में कुछ बात है, कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, सत्यता नहीं है। भाई प्रभु ही सब कुछ बने हुए हैं, तो प्रभु से आगे आप क्या छिपाओगे? प्रभु से क्या आपको छिप सकता है? प्रभु के सामने प्रभु सब कुछ है। दया, भगवान ही सब कुछ बने हैं। जीव मात्र में, कण कण में ठाकुर जी विराज रहे हैं। तो जीव मात्र पे दया रखनी, किसी को दुख न हो, मन वाणी से किसी को हिंसा नहीं पहुंचानी, ये भाव अगर हृदय में नहीं है तो आप धर्म कर रहे हो, धर्म का कोई अर्थ नहीं है। पवित्रता नष्ट हो गई, दुस्संग कर दिया। तो ये देखो, अजामिल के उदाहरण में देखोगे, उन्होंने वेश्यागमन किया, पवित्रता नष्ट हो गई, उसकी बुद्धि नष्ट हुई। तो ये क्या है? पवित्रता नष्ट होने से धर्म नहीं होगा। और तप नहीं है जीवन में। धर्म पालन में थोड़ा जीवन में कष्ट भी सहन करना है और प्रभु का एकाग्र ध्यान भी करना है, वो ही नहीं है। और अपन धर्म कर रहे हैं, किसके लिए धर्म कर रहे हो? भाई प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो दिखावे के तो नहीं कर रहे हैं। तो ये बेसिक जो बात है धर्म की, सत्य, दया, पवित्रता, तप, यही गायब है और अपन धर्म का झंडा लेके चल रहे हैं। तो धर्म नहीं, धर्माभास है। तो ये कलयुग की स्थिति है। ऐसी स्थिति में अब हमें कृष्ण ही बचा सकते हैं। ये आज्ञा कर रहे हैं कि धर्म पुरुषार्थ अब ठाकुर जी स्वयं हैं। अजा मिलादि दोषाणाम नाशक अनुभव स्थित ज्ञापित अखिल महात्म्य कृष्ण एवं गतिर्मम। इसलिए श्री कल्याण जी ने ये पूरी भूमिका बांधी है और फिर कह रहे हैं इस कारण अब ठाकुर जी ही हमारे रक्षक हैं। तो अजामिल, अजा का मतलब है माया, मिल का मतलब माया में मिल जाना। तो ये माया में मिल जाने के कारण हम प्रभु को भूल जाते हैं और अपने संसार में मस्त हो जाते हैं। हम सब अजामिल जैसे ही हैं। तो कह रहे हैं अजामिल के दोष भी प्रभु अवश्य दूर करेंगे। और गजेंद्र, अहल्या वगैरह और भी आदि में दूसरे भी अपन ले सकते हैं। सभी के दोष प्रभु ने दूर किए। अहल्या जो थी, जो गौतम ऋषि की पत्नी, उनने कुछ पाप किए थे तो गौतम ऋषि के श्राप से वो पत्थर बन गई। भगवान श्री राम पधारे, ठाकुर जी के चरणारविंद के स्पर्श मात्र से फिर से वो सुंदर स्त्री बन गई। सब पाप उसके नष्ट हुए। तो प्रभु ने सबके दोष नाश किए हैं। इसलिए कह रहे हैं कि अजामिल की स्थिति में तो देखो, उन्होंने परंपरा से भी प्रभु का संबंध किया, प्रभु का नाम का संबंध हुआ, तब भी प्रभु ने उसके दोष नाश किए। तो हम तो साक्षात प्रभु का नाम ले रहे हैं ठाकुर जी का महात्म्य समझ के, तो हमारे दोष तो अवश्य नाश प्रभु करेंगे। ऐसा पूर्ण विश्वास के साथ अष्टाक्षर मंत्र का जप करो, श्री कृष्ण शरणम मम। और आज्ञा कर रहे हैं कि कितने भी दोष उपस्थित हो जाए अपने जीवन में, डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर से अपन ये विचारें कि देखो प्रभु आगे से हम ध्यान रखेंगे और प्रभु के शरणागति की भावना करनी, प्रभु शरण से हमारे दोष दूर होंगे, ऐसा भाव हृदय में लाना। तो ये बात जो है वो श्री कल्याण जी ने आज्ञा की। उसके बाद श्री द्वारकेश जी द्वारकेश जी की टीका निकाल लो।
तो आगे से आगे कर रहे हैं कि जीव जो है ननु एवं सर्वथा सदोषाणाम तृतीय एक मार्ग प्रवेश योग्यानाम गतिर्मम इति एवं रूपम उक्ति मात्रेण कथम भगवान सर्वनिरपेक्ष आश्रय भवेत। क्या आगे कर रहे हैं कि देखो जो जीव है वो दोष युक्त है, क्योंकि स्वभाव से दुष्ट है तो दोष युक्त जीव है। तो ऐसे जो जीव हैं सब प्रकार से दोष करने वाले उन जीवों को तो तृतीय मार्ग ही मिलेगा। तृतीय मार्ग का मतलब है प्रवाह मार्ग। पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा, 3 मार्ग बताए महाप्रभु जी ने। पुष्टि मार्ग भक्ति का मार्ग है, मर्यादा मार्ग शास्त्र में बताए हुए साधनों के द्वारा मुक्ति का मार्ग है, और प्रवाह मार्ग जो है वो निरंतर जन्म मरण के चक्र में फंसे रहना, ये प्रवाह मार्ग है। तो ये तृतीय मार्ग कहलाता है। तो इसमें जो फंसे हैं उनके लिए तो केवल श्री कृष्ण शरण मम कृष्ण गतिर्मम ये कहना मात्र ही इससे उद्धार होगा। तो क्या वो कैसे होगा, प्रभु कैसे उसके आश्रय बनेंगे, ये समझाओ। तो कह रहे हैं कि अजामिल दोषाणाम नाशक अनुभव स्थित ज्ञापित अखिल महात्म्य कृष्ण गतिर्मम। क्यों कि भाई देखो ब्रह्मवाद में ये आज्ञा कर रहे हैं टीका का, ब्रह्मवादे भगवत सर्व आश्रयत्वेपि सर्वार्थे भक्ति मार्ग आश्रय से जीवानाम सर्वथा कर्तव्यत्वाद आश्रय भवने महान उत्साह भवति। ब्रह्मवाद की दृष्टि से विचार अपन करें तो ठाकुर जी सब कुछ, पूरी सृष्टि में भगवान ही सब कुछ बने हैं। रूप नाम विभेदन जगत कीर्ति यो यत, तो पूरी सृष्टि भगवान की सृष्टि है। तो ब्रह्मवाद में सभी कुछ भगवान ही बने हैं, तो सभी के आश्रय भगवान ही हुए। भाई मैं किसी राजा की चापलूसी करता हूँ कि राजा मेरा काम कर देगा, जो भी देश का राजा है, तो मैंने राज्य का आश्रय लिया। तो अब वो मैंने प्रभु का आश्रय लिया कि राजा का आश्रय लिया, ये प्रश्न हुआ। तो ब्रह्मवाद की दृष्टि से अपन विचार करें तो ब्रह्म का ही आश्रय हुआ हो, तो राजा भी तो ब्रह्म ही बना है। ये बात वास्तविकता तो यही है, लेकिन जो आश्रय ले रहा है व्यक्ति, क्या उसकी बुद्धि में ऐसी भावना है, ये समझना है। उसको तो यही लग रहा है कि ये राजा मेरा उद्धार करेंगे, उसको कृष्ण ब्रह्म की भावना भी नहीं है, ना उसको सृष्टि में लीला भावना है। सर्वम खलु ब्रह्म ये भाव भी उसको सिद्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में उसकी बुद्धि जो है वो भ्रमित है। इसलिए सर्व आश्रय भगवान होने के बावजूद भी वो कृष्ण आश्रित जीव नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए अब अपन को अलग से कृष्ण आश्रय लेना पड़ेगा। भक्ति मार्गीय आश्रय से जीवानाम सर्वथा कर्तव्यत्वात्। इसलिए भक्ति मार्ग में आके और जीव को ठाकुर जी का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको ब्रह्म बुद्धि हुई नहीं है पूरी सृष्टि में। तो हम ब्रह्म बुद्धि हुई नहीं है, खाली अपन ढोंग करें कि ना हम तो भगवान के शरण जाए नहीं, और दुनिया के सब साधनों को हम उनके द्वारा अपना आश्रय सिद्ध करके जो मानने के फल मिल जाएगा, वो ठाकुर जी दे रहे हैं। ये बात तो केवल बोलने की है। प्रभु के आश्रय लिया का आपको ब्रह्म बुद्धि है ही कहाँ सब में। इसलिए कह रहे हैं कि अलग से शरण मार्ग में आकर, भक्ति मार्ग में आके और ठाकुर जी का आश्रय लेना है। कैसे लेना है, प्रभु को अपना स्वामी मानना है। और जितने भी लौकिक जो अपन को देह है, स्त्री है, पुत्र है, घर है, मित्र है, धन है, ये सब का आश्रय छोड़ना है। इनसे हमारा काम नहीं होगा। ये तो स्वयं ही ये मृत्यु के ग्रास बनने वाले हैं। ये हमारा क्या उद्धार करेंगे। तो वही बात समझनी है कि ये तो स्वयं ही ढीले पोचे हैं, अनित्य है, और प्रभु तो आनंद स्वरूप है, नित्य है, उन्हीं का आश्रय में लेना है। जब इस तरह से जीव समझे और भगवान का आश्रय लेवे तो महान उत्साह भवति। ठाकुर जी को भी ये होता है कि देखो ये जीव मेरे शरण आया। प्रभु को भी उत्साह होता है। यथा स्वनाम महात्म्य ख्यापनार्थम नाम उक्ति मात्रेण एव अजामिलादीनाम सर्वदोष नाशक जात स्वधर्म पक्षपाताद एवं भक्ति मार्गे पक्षपाता तन्मार्गे आश्रय महात्म्य ख्यापनार्थम। क्या आगे बहुत सुंदर आगे कर रहे हैं कि ठाकुर जी ने
अपने नाम का महात्म्य अजामिल के उपाख्यान में प्रसिद्ध किया। और उसके लिए प्रसिद्ध करने के लिए प्रभु ने नाम लेने मात्र से अजामिल जैसे के दोष भी दूर हुए, नाश कर दिए, ये बात समझाई। तो ये बात से क्या समझ में आई कि भगवान जो हैं भक्ति मार्ग का विशेष रूप से पक्षपात करते हैं। क्यों पक्षपात करते हैं? क्योंकि देखो, सबको छोड़ के वो प्रभु के शरण आया है ना, तो प्रभु भी विचारते हैं ये यथाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जीव जिस भाव से मेरे शरण आता है उस जीव को सामने रिस्पॉन्स भी मैं वैसा ही देता हूँ। तो जो जीव प्रभु के शरण ही नहीं आए हैं और दुनिया में ही घूम रहे हैं, उनको प्रभु जो है क्या दुनिया की रीत से तू अपना काम कर ले। लेकिन जो जीव ठाकुर जी का चरण पकड़ लेता है कि नहीं नहीं आप ही उद्धार करो, तो भगवान की मेरी जवाबदारी है उसका उद्धार करना। इसलिए प्रभु कहते हैं उसका योगक्षेम की जवाबदारी मेरी हो जाती है। तो ये बात कह प्रभु जो है अपने भक्ति मार्गी जीवों का पक्षपात करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषसि न प्रिय ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान गीता में आगे कर रहे हैं कि देखो, सम प्राणी मात्र में मैं तो समान भाव से रहता हूँ, लेकिन जो जीव मेरी भक्ति करता है, मेरे शरण आता है, उसको फिर मैं मेरा ही मानता हूँ, अलग नहीं मानता हूँ। यूँ तो पूरी सृष्टि भगवान की है, प्रभु किसको कहेंगे ये मेरा नहीं है। लेकिन यहाँ विशेषता प्रकट हुई, वो विशेष कृपा यहाँ प्रकट हुई कि नहीं ये जीव तो खास सबको छोड़ के मेरे शरण आया है ना, इसलिए इसका तो मुझे ही संभालना है। तो ये बात भी यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि ये इसलिए प्रभु ने अपना महात्म्य स्थापित किया है, इसलिए कृष्ण एवं गतिर्मम, ये बात समझो। तो ये अनुभव में भी ये बात आई है कि कितना भी दुष्ट जीव क्यों न हो, वो भी प्रभु के शरण जाने से और प्रभु उसका उद्धार अवश्य करते हैं। ये बात अजामिल जैसे प्रसंगों से अपन हमारे अनुभव में भी ये बात सिद्ध हुई है। तो इस प्रकार से हमें संशय तर्कों से दूर रह के प्रभु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, निरंतर भगवत अनुसंधान रखना चाहिए। और शास्त्रों में प्रभु का महात्म्य भी हर जगह समझाया है कि आप प्रभु को अपना आश्रय मानो या ना मानो, भगवान तो सबके आश्रय है ही। कैसे? तो कह रहे हैं तस्माद् वा इतस्माद् वा आत्मन आकाश संभूत, पूरी सृष्टि भगवान में से ही प्रकट हुई है। ये वेद कह रहा है अपन को कि सर्वप्रथम परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से मनुष्य उत्पन्न हुआ। तो पूरी सृष्टि भगवान से उत्पन्न हुई है, सबके आश्रय तो भगवान ही हैं। और भी प्रसिद्ध महात्म्य है कि जैसे भगवान ने भागवत में भी अपनी माँ यशोदा को अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मा के दर्शन करवा दिए। तो ये के बाद से क्या बताई कि प्रभु ने अपना महात्म्य दिखाया कि देखो सबका आश्रय मैं ही हूँ। और गीता में भी भगवान ने अर्जुन को अपने स्वरूप में पूरे विश्व के दर्शन कराए। तो ये सब महात्म्य आपने ज्ञापित अखिल महात्म्य, ये सब महात्म्य आपने दिखाए हैं और दिखा के ये बताना चाह रहे हैं कि हम सब लोग मेरे आश्रित हो। अपन ठाकुर जी को छोड़ के और दूसरे चक्कर में फंसे रहते हैं। तो देखो एक बात समझो कि हमारा कार्य कोई किसी व्यक्ति से सफल हुआ तो वो व्यक्ति को निमित्त बना के भगवान ही हमारा कार्य करा रहा है, ये बात समझो। अपन उस व्यक्ति को पकड़ लेते, इसने हमारा काम कर दिया, इसने हमारी रक्षा की, ऐसा नहीं है। सब कुछ ठाकुर जी बने हैं, नाम रूप से प्रभु ही सब कुछ करा रहे हैं। तो किसी व्यक्ति को भी भेज के वो कार्य अपना प्रभु ने ही करवाया है, तो व्यक्ति का आश्रय नहीं करना है, प्रभु का आश्रय करना है। किसी ने ज्ञान दिया, किसी ने अपन को मुसीबत के समय में अपन को संकट से उबारा, तो ठाकुर जी का कृपा मानो कि ठाकुर जी ने देखो इस व्यक्ति के द्वारा हमारा उद्धार किया, हमारी रक्षा की। तो ये प्रभु ही सब कुछ कर रहे हैं, ये बात समझनी चाहिए। क्योंकि जो भी प्रभु जो 7वें अध्याय गीता में जो भी आज्ञा कर रहे हैं कि सब जगह मैं ही मैं हूँ, इस तरह की दर्शन आपको करना चाहिए। देखो यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि रसः
रसः रस अहम अपसु कौन्तेय प्रभासी सही सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दे खये पौरुषम ऋषु। कि जल में रस भगवान है, चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश भी भगवान है, सर्ववेद में ओंकार भगवान है, आकाश में शब्द भगवान है, मनुष्य में जो पुरुषत्व है, पुरुषार्थ, वो भी भगवान का स्वरूप है, और पृथ्वी में गंध भगवान का स्वरूप है, और अग्नि में तेज भगवान का स्वरूप है, और सर्वभूतेषु जीवनम, प्राणियों में जीवन शक्ति वो प्रभु का स्वरूप है, और तपस्वी में जो तप का बल है वो भी भगवान है। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि बुद्धि, जिसको बुद्धिमान लोग हैं उनकी बुद्धि भी भगवान है, और तेजस्वी में तेज भगवान है। तो सब तो भगवान ही है। तो कह रहे बेसिकली ठाकुर जी के आश्रित सब लोग हैं। बलवान जो बहुत बलवान है, तो बलवताम बलम अहम, बल भी भगवान का स्वरूप है, उसमें बल भगवान है। तो जो मूल बात तो ठाकुर जी है। तो कह रहे हैं कि वही प्रभु के आश्रित सब लोग हैं, इसलिए हमें प्रभु का आश्रय करना चाहिए। तो ये बात भी समझो कि प्रभु की दृष्टि हर जगह अपन को देखनी चाहिए कि ठाकुर जी सब कुछ हमारा कार्य कर रहे हैं, जो भी करा रहे हैं प्रभु ही करा रहे हैं, ऐसा भाव हृदय में रखो। तो ये बात भी अपने बहुत सुंदर आज्ञा द्वारकेश जी ने की। अब ब्रजराज जी की टीका पर देखें, वो भी तो यहाँ आज्ञा कर रहे हैं आप कि भाई श्रीमद् आचार्य चरण उक्तौ व उभयत्र व विश्वस्य भगवदाश्रयणे भगवानेव साधनंतर अपेक्षा विना सर्वं ज्ञापयस तद्गोचर भवति इति सूचितम। क्या कह रहे हैं कि शास्त्र में जो आज्ञा प्राप्त हुई है और महाप्रभु जी की भी आज्ञा प्राप्त होती है, उन वचनों पर विश्वास रखने वाले जो जीव हैं वो भगवान का आश्रय यदि करें तो भगवान किसी भी साधन की अपेक्षा न रखते हुए और प्रभु अपने महात्म्य से उसका उद्धार करते हैं। ऐसा है। तो यदि अपन भी प्रभु के आश्रित हो जाएं, सब साधनों को छोड़ के, तो प्रभु ठाकुर जी भी कहेंगे देखो ये संपूर्ण मेरे आश्रित है, इसके पास दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए ठाकुर जी भी स्वयं अपना उद्धार, स्वयं ही वो जीव का उद्धार करेंगे। तो ये बात श्री ब्रजराज जी कह रहे हैं। तो इससे बात समझ में आ रही है कि प्रभु का आश्रय अपन रखें तो हर प्रकार के दोष और पाप से जीव अवश्य दूर हो जाएगा। तो ये मूल भाव पकड़ रखना है कृष्ण गतियों में। और इसके संदर्भ में कुछ वार्ता भी अपने यहाँ है, 252 की वार्ता है। गोसाई जी के एक सेवक है, 252 एक पारधी, उसकी वार्ता देखो कि ये पारधी जन्म से दुष्ट कर्म करता था और बहुत जीव हिंसा करता था। एक दिन ये मानसरोवर गया तो वहाँ क्या देखा कि गोसाई जी के जो हंसनी जो दो पक्षी थे, गोसाई जी के सेवक थे, और उनकी पाख जो है पारधी को स्पर्श हुई, जिस कारण उसकी बुद्धि निर्मल हो गई पारधी की। माने गोसाई जी के सेवक, वो भी पक्षी, उनकी पाख को स्पर्श होने से उसकी बुद्धि निर्मल हो गई और उसको ये विचार आया कि मैं भी वैष्णव हो जाऊं तो कितनी अच्छी बात है। कहाँ तो वो हंसी को मारने आया था और भगवदियों के चरण रज के स्पर्श मात्र से उसकी बुद्धि निर्मल होगी। जो अपन ने बात देखी ना पहले कि भगवदियों की कृपा से कितना दोषवान जीव भी निर्दोष हो जाता है। ये बात समझो कि उसको निर्मल बुद्धि हो गई।
तब वैष्णव के पास वो पूछने लगा कि भाई मैं वैष्णव कैसे हूँ। तब सब वैष्णव ने कहा कि आप श्रीमद् गोकुल जाइए, वहाँ श्री गोसाई जी विराज रहे हैं, उनके पास नाम मंत्र ग्रहण करो और उससे आप वैष्णव होंगे। तब वो पारदी गोकुल आया, श्री गोसाई जी ठकरारी घाट पे संध्यावंदन कर रहे थे। तब उन्होंने विनती करी, यही गोसाई जी हैं। जब इनको पता चला तो पारदी ने विनती करी, महाराज मैं आपके शरण आया हूँ, कृपा करके नाम सुनाइए। तब गोसाई जी पहचान गए, तुरंत ही कह रहे ये तो वही पारदी है जो हंस हंसनी को मारने आया था, तो तुझको मैं कैसे नाम सुनाऊं, वो दुष्ट कर्म करने वाला है। परीक्षा के लिए कहा ऐसा। तब पारदी ने कही, कृपानाथ मैं तो ऐसे ही हूँ, लेकिन आप जैसे आज्ञा करोगे ऐसा मैं करूँगा। अब मैं कभी जीव हत्या कभी नहीं करूँगा, इसलिए कृपा करके आप शरण लीजिए, नाम दीक्षा दीजिए। तब गोसाई जी ने उसको कहा, देखो अब से तुम जीव हत्या मत करना और खेती करना, चाकरी और खेती करके अपना निर्वाह करना। वैष्णव को जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। तब पारदी ने ये बात कही कि अवश्य आपकी आज्ञा का अनुसरण करूँगा मैं, मुझे शरण लीजिए। तब वो यमुना जी में स्नान करके आया, श्री गोसाई जी ने उसको नाम सुनाया और फिर कहा कि अब जीव हत्या कभी मत करना और चाकरी करके निर्वाह करना। तब हंस हंसनी के संग ते यह पारदी भलो वैष्णव भयो, अष्टाक्षर मंत्र को जब नित्य लियो करतो। तो देखो ये नाम मंत्र का प्रभाव, भगवत नाम स्मरण से वो कैसा दुष्ट जीव था कि आज जीवन उसने जीव हत्या की थी, लेकिन उस जीव हत्या से भी वो छूट गया। महाप्रकाश में आज्ञा कर रहे हैं कि या वार्ता में जतायो जो केशव पतित जीव होए पर इसी गोसाई जी के शरण आवे तक श्री गोसाई जी आप निश्चय उद्धार करत हैं। देखो गोसाई जी के शरण आया न, और क्योंकि इसी गोसाई जी का नाम है महापतित पावन। सगुनाथ जी ने नाम रत्ना के सूत्र में ये नाम दिया है, ताते वो गोसाई जी के शरण आया, नामस्मरण करवाया श्री गोसाई जी ने भगवान श्री कृष्ण का, उससे उसका सब पाप दूर हो गए। तो ये देखो नामस्मरण का महात्म्य। अजा मिलादि दोषाणाम नाशक अनुभव स्थित ज्ञापित अखिल महात्म्य कृष्ण गतिरोम। तो आदि में अपन ऐसे सब जीव ले सकते हैं कि ये पारदी जैसे कि उनके भी दोष के नष्ट करने वाले श्री कृष्ण हैं, और अपना अखिल महात्म्य प्रभु ने यहाँ स्थापित किया कि देखो मेरे नाम स्मरण से, मेरे शरण आने से सब दोष से वो छूट जाते हैं। ये एक वार्ता है। दूसरी वार्ता 252 वैष्णव में एक गुलाबदास श्री गोसाई जी का सेवक पूर्व क्षत्रिय, उनकी वार्ता है कि ये द्रव्यमान क्षत्रिय के वहाँ जन्मे थे, बरस 20 के भय जब इसके माता पिता मरे, फिर ये स्वतंत्र हो गए। एक समय गांव में 2-4 वैष्णव परस्पर भगवत चर्चा कर रहे थे। तब श्री गोसाई जी के प्रमेय बल पर बात आई। तब उन वैष्णव ने कहा, जो भाई श्री गोसाई जी तो परम दयाल हैं, जीव को कभी छोड़ते नहीं हैं। गोसाई जी हो करो या कृष्ण को, एक ही बात है। तो जो भगवान कृष्ण के शरण जाता है उसके तो सब दुख प्रभु अवश्य दूर करते हैं। कैसा भी अधर्मी जीव हो पर आपके शरण जाए है, उसका जीव, उसके प्रभु अवश्य उसका उद्धार आप करते हैं। यही आपका प्रमेय बल है। प्रमेय बल का मतलब अपने स्वरूप से साधन की अपेक्षा रखे बिना अपन कुछ धर्म कार्य करें फिर दोष दूर हो, ऐसे नहीं, अपने स्वरूप से उसका उद्धार कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे कोई नदी में डूब रहा है, उसको तैरना नहीं आता है, तैर के बाहर आए तो अपने खुद ने साधन किए, उससे वो नदी से बाहर आया, तैरना आता नहीं। अब क्या करे, बेचारा चिल्ला रहा है जोर से, बचाओ बचाओ। तब किसी ने देखा, तब अब इसमें उसको बचाने के 2 उपाय हैं। एक तो उस व्यक्ति ने टायर फेंका, टायर को पकड़ के तैरता हुआ आ जा। टायर फेंका तो नहीं, जिसको तैरना भी नहीं आता है वो भी अगर टायर को पकड़ रखेगा तो टायर वो तैरेगा, उसके साथ में वो आदमी भी तैरेगा, तो वो किनारे पे आ जाएगा। और वो भी नहीं आए अपन को, तो क्या करें, जिस व्यक्ति को तैरना आता है वो खुद उस पानी में कूद पड़ता है, वो व्यक्ति को खींच के, डूबने वाले व्यक्ति को खींच के बाहर निकाल लाता है। तो 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं,
नदी में से बाहर आने की। एक तो खुद अपन स्वयं तैरना सीखे, चलो वो नहीं आता है तो किसी व्यक्ति की मदद लें, वो टायर या लकड़ा कुछ भी फेंके या नाव भेजे अपने को तो अपन उसमें बैठ के आ जाए, या फिर वो व्यक्ति स्वयं अपने को बचाने के लिए कूद पड़े। ये शुद्ध प्रमेय बल कौन सा है? व्यक्ति स्वयं कूद के अपन को ले आए। तो ठाकुर जी ऐसे प्रमेय बल से भी उद्धार करते हैं। और मिश्र मर्यादा पुष्टि मिश्र भी करते हैं कि टायर फेंक दें या नाव भिजवा दें, उसमें बैठ के अपन आ जाए, ऐसे भी है। दोनों प्रकार से उद्धार करते हैं प्रभु। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि ठाकुर जी परम दयाल हैं, जो अनन्य भाव से प्रभु के शरण जाता है उसको प्रभु अंगीकार करते हैं। ये बात गुलाब दास ने सुन ली कि श्री गुसाई जी ऐसे परम कृपा पात्र दयालु है कि उनके शरण कोई जाए उसको कभी छोड़ते नहीं है, उसका उद्धार अवश्य होता है। तो गुलाब दास ने बात सुनी, तब गुलाब दास ने उन वैष्णव से कही, जो वैष्णव श्री गुसाई जी ऐसे ही है क्या? तो वैष्णव ने कहा हाँ हाँ ऐसे ही हैं। तब गुलाब दास ने वैष्णव से पूछा, श्री गुसाई जी कहाँ रहते हैं? तो वैष्णव ने कही, जो आप तो अडेल में विराजत है। तब तो वह गुलाब दास अपने गाम ते अडेल आयो, पाछे से गुसाई से विनती की, महाराज मुझको शरण लीजिए। तो श्री गुसाई जी तो आप अंतर्यामी हैं, तो उनके हृदय की जान गए। हृदय की कौन सी जानी? कि ये इसलिए शरण आया है कि इसने ये बात सुन रखी है, श्री गुसाई जी के शरण आएंगे तो अवश्य उद्धार करेंगे, इसलिए मेरे पास आया है। तो जान गए कि श्री गुसाई जी। तो गुलाब दास को कहे, गुलाब दास हम तेरा उद्धार सर्वथा करेंगे, हर तरह से तेरा उद्धार हम करेंगे, चिंता मत करे। तब गुलाब दास को नाम निवेदन कराए तो गुलाब दास ने गांव को आयो। तब गुलाब दास ने विचार किया अपने मन में कि गुसाई जी मेरा उद्धार कैसे करेंगे। ऐसे विचार के एक मिलेच्छन को गांव હતો, तहाँ गुलाब दास जा रहे हो। मिलेच्छ जो है वो गलत काम करते हैं, वहाँ जाके रहा, वहाँ जाके उनके साथ उनका संग किया, हुक्का पीने लगा, जो नहीं खाना चाहिए ऐसी चीज़ें खाने लगा, वेश्या के साथ में रहे, उसके साथ में सोए, ऐसे सब दुष्ट कर्म किए उसने। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। तो उसका गुलाब दास नाम तो था पहले ओरिजिनल, अब नाम हो गया गुलाब खां। सब गुलाब खां कहते थे उसको। कितने दिन में से गुसाई जी ने इनके पास एक वैष्णव पठाया, एक वैष्णव को भेजा इसके पास कि जाओ गुलाब दास की समाचार लेके आओ। तो वैष्णव ने जाए किसी कृष्ण स्मरण कियो, पाछे कहो जो मोको श्री गुसाई जी ने तुम्हारे पास पठायो है। तब वैष्णव के वचन सुनी गुलाब दास से कही, जो हाँ अजू मोको श्री गुसाई जी सुधी करत है, मैं तो गुसाई जी के पास जाता ही नहीं हूँ, मैं तो यहाँ दुष्ट कर्म कर रहा हूँ बैठ के। तो आज की तारीख में भी कैसे गुसाई जी मेरा स्मरण मुझे याद कर रहे हैं? तो कि हाँ जरूर याद कर रहे हैं। ऐसे 3 बार उसने पूछा, 3 बार जब जवाब आया कि हाँ, तो वही क्षण उसने प्राण छोड़ दिए। तो श्री गुसाई जी के चरणाविंद को प्राप्त भयो। तो वैष्णव मन में पश्चाताप करने लगे हो, भाई अरे मैंने कहाँ कह दिया, ये तो मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो वो वैष्णव गुसाई जी के पास आया और श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी के मंदिर में विराज रहे थे, दर्शन खुले थे, सब वैष्णव वहाँ ठाड़े से दर्शन कर रहे थे। तब वह वैष्णव ने वैष्णव सो कहो श्री कृष्ण स्मरण कियो, पाछे सब बात पूछी। सो उन सब ने कही, सब वार्ता एक अदना गरीब की वार्ता में, आगे दूसरी वार्ता में बात बताई है, लेकिन इसका अभिप्राय यह है जो श्री गुसाई जी जाके वहाँ पकड़त है, तको श्री गोवर्धन जी को निश्चय सौंपत है। मतलब श्रीनाथ जी के मंदिर में उसने वह वैष्णव को ठाड़ा देखा। मतलब वो जो गुलाब खां थे, जो गुलाब दास, उनको श्रीनाथ जी के मंदिर में श्रीनाथ जी के सन्मुख दर्शन करते हुए देखा उस वैष्णव ने। तो देखो ये इतने दुष्ट कर्म करने के बावजूद भी श्री गुसाई जी का स्मरण उसको रहता था, क्योंकि उसको ये स्मरण तो रहा ना कि श्री गुसाई जी मेरा उद्धार करेंगे कि नहीं करेंगे, देखो मैं इतना दुष्ट कर्म कर रहा हूँ। तो उसका अनुसंधान तो श्री गुसाई जी में ही था, तो गुसाई जी का स्मरण कर रहा था वो। इस कारण से उसकी देह छूटी। तो देह भी क्यों छूटी? जैसे गुसाई जी का परम दयालु स्वरूप उसके हृदय में हृदयारूढ़ हो गया। अरे ऐसे दयालु श्री गुसाई जी है, कैसे मेरे जैसे पापी दुष्टकर्मी जी को भी याद करते हैं। तो ये इतना गुसाई जी का महात्म्य उसको दृढ़ हो गया। इस कारण से वो सीधे ठाकुर जी के चरण को प्राप्त हुआ और
ज्ञापित अखिल महात्म्य। और ठाकुर जी ने अपना महात्म्य दिखाया कि वो वैष्णव जब श्री के दर्शन के लिए गया, तब वो गुलाब खां वहाँ सामने दर्शन की भीड़ में खड़ा था, प्रभु के दर्शन कर रहा था। तो उसकी दुर्गति नहीं हुई, उसको श्रेष्ठ गति प्राप्त हुई। तो ये देखो, कितना भी पापी और दोषी जीव भी क्यों ना हो, प्रभु के शरण यदि जाए तो ठाकुर जी उसको अवश्य उद्धार करते हैं। इसलिए सदा प्रभु का अनुसंधान रखना बहुत जरूरी है। प्रभु का अनुसंधान रखेंगे, उनका नामस्मरण करेंगे, तो हमें किसी बात की फिक्र नहीं है। इसलिए भगवान भी गीता में आज्ञा करते हैं कि देखो, नामस्मरण करते रहो। अंतकाले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरम य प्रयाति से मद्भावम याति नास्ति अत संशय। जो मनुष्य अंतकाल में भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने शरीर को छोड़ता है, वो भगवान के स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अंत समय में प्रभु का नाम याद यदि आ जाए तो वो कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, उसका तो सब पाप नष्ट हो गए, तो प्रभु के चरण को प्राप्त होगा। ये ठाकुर जी के वचन है। इसलिए अब अंत समय कब आएगा ये तो पता नहीं है अपन को, इसलिए अहर्निश भगवत नाम लेते रहो, एक क्षण भी भगवत नाम बिना मत रहो, ये बात समझनी चाहिए। आगे भगवान आज्ञा करते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेदि कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। के मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, अंतकाल में उसी भाव को प्राप्त होता है। इसलिए हम यदि संसार में मन रखेंगे अंतकाल में, तो हमें वापस संसार में ही आना पड़ेगा। इसलिए भगवत नाम का स्मरण करते रहो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम एवं इससे संशयम। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हर समय तुम मेरा स्मरण करते रहो। जैसे अर्जुन तो युद्ध कर रहा था, तो क्या युद्ध भी क्यों नहीं कर रहे हो, युद्ध भी करो तब भी मेरे ही स्मरण करते रहो। ये प्रभु की सृष्टि है और प्रभु के लिए ही सब कुछ मैं कर रहा हूँ। प्रभु का अनुसंधान रखते हुए और भगवत नाम का स्मरण करते रहो, तो निस्संदेह वो प्रभु को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सब कार्य भगवान का ही कार्य है। ब्राह्मण ज्ञान उपदेश करता है, ये ठाकुर जी का कार्य है। ठाकुर जी ने मुझे ब्राह्मण इसलिए बनाया है कि मैं सबको ज्ञान दूँ। क्षत्रिय युद्ध में प्रजा की रक्षा करता है, तो इसलिए उसको यूँ समझना चाहिए कि ये प्रभु का कार्य है, रक्षा का कार्य मुझे दिया है, तो मैं ये कार्य करूँ, यूँ मान के प्रभु का स्मरण करे। वैश्य है, उसको बिजनेस कर रहा है, वो उसको यूँ मानना चाहिए कि मैं बिजनेस इसलिए कर रहा हूँ कि मैं सब लोगों का पोषण करूँ, क्योंकि हर बिजनेस आदमी करेगा तो कितने कुछ कमोडिटी प्रोडक्ट लोगों को देगा, तो उससे सब लोगों का पोषण होगा। इस भाव से प्रभु का स्मरण करते हुए अपना व्यापार धंधा भी करना चाहिए। तो इस तरह से हर व्यक्ति को अपना कार्य प्रभु को भूले बिना, प्रभु को याद करते हुए, स्मरण करते हुए, ये भगवान का कार्य है, इस तरह से उसको अपना कार्य करना चाहिए प्रभु का स्मरण करते हुए। ये बात यहाँ प्रभु कहना चाह रहे हैं। तो ये इस तरह से कृष्ण का आश्रय यदि हम करें तो हमें किसी बात की भी चिंता या भय नहीं है, प्रभु अवश्य हमारा उद्धार करेंगे। तो इस तरह से ये आज का श्लोक यहाँ समापन हुआ। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, ये चैट बॉक्स में डाल दो।